अगर मेरे पास एक सोलेनॉइड हो और मैं उसके दोनों एंड्स को जोड़ दूं तो ऐसा ही बनेगा या नहीं? सोचिए, सर्कुलर शेप में। तो ये टोरॉइड है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है बच्चों कि मेरे पास कोई गत्ते का ऐसा ही नॉन कंडक्टिंग सिस्टम हो, सर्कुलर शेप में, रबड़ की टायर या कुछ, और मैं उसके बाहर से ऐसे तार लपेट, तब भी टोरॉइड ही बनेगा। तो हमें इसके अंदर कहीं पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर का एक सेंटर होगा, मान लीजिए ओ है, और ओ से पी तक की दूरी आर है। तो आर रेडियस का एक सर्कल इमेजिन करिए। तो ऐसे करेंगे, क्या दिख पा रहा है आप लोग? नहीं दिख रहा? देखिए, अच्छा, तो ऐसा कर लीजिए, बस एम्पियर सर्किट लॉ लगा देंगे, आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, वो है ना, सोलेनॉइड is turned into circular shape we get a toroid. तो मेरे ख्याल से कुछ नया नहीं है। तो कल वाला ही डेरिवेशन जिसको आता है, यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैं सीधे समझा देता हूँ उसे याद रखो। लेट अस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at a point P. We draw a circle with radius OP equal to R. अब इस बाउंड्री पर आप सोचिएगा, ये O है और ये P है। कहीं पर भी अगर मैं मानूं यहाँ पर ये DL है, मान लेते हैं लंबाई TL है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा और जो DL होगा, तो B डॉट DL, तो दोनों टेंजेंशियल होंगे या नहीं? फिर वही सवाल उठता है। बाइसिमेट्री magnetic field at any point on this circle at any point on this circle and the DL element will be parallel, दोनों ही पैरेलल होंगे एक ही डायरेक्शन में। तो फिर अगर ऐसा हो गया
तो जो हम लोग बी डॉट डीएल लेते हैं, बी तो हर जगह सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा बी डीएल क्रॉस जीरो। तो बी डीएल ही हुआ मतलब। अब बी हर जगह सेम होगा तो बाहर आ जाएगा केवल डीएल, तो बी इंटू 2 पाई। ये हो गया। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टॉरॉइड में टोटल जो टर्न है उसको कैपिटल एन मान लेते हैं, ठीक है। आर तो पूरा सर्कल है ना इस समय, ठीक है। तो इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ कितना मान लें, एन मान लेते हैं, कैपिटल एन। तो करंट जो है इस एरिया को जो क्रॉस करेगी, हर टर्न में आई करंट है, तो एन टर्न में कितनी हो जाएगी, द टोटल करंट, टोटल करंट crossing the area will be n into I। ये होगा, hence using Ampere's circuital law, आपके पास B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ni, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपके पास B इंटू 2 पाई r है, आपने पहले ही निकाल रखा है, यहाँ म्यू नॉट ni, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू ni अपॉन r। रटने जैसा कुछ है नहीं बच्चों से। बहुत सरल है टॉरॉइड की वैसे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। तो अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूँ। थ्योरी अब ज्यादा है नहीं इसमें। क्वेश्चन ये है, दो सर्कुलर आर्क है, देखिएगा लैंग्वेज पे लिखा हूँ ऐसे जुड़े हुए। तो इनका जो सेंटर होगा वो मान लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, और ये दोनों थीटा बना रहे हैं एंगल सेंटर पे। और दिया हुआ है कि ये दूरी जो है, ये अंदर वाला लूप जो है ये ए रेडियस का सर्कल बना रहा है, और ये बी बना रहा है, ठीक। तो पॉइंट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूरा लूप नहीं है सर्कल का,
एक सेक्टर है छोटा सा। Question of find the magnetic field at point O। इस सिचुएशन में कैसे निकल? आप एक बात बताइए, अगर एक कोई पूरा सर्कल होता आर रेडियस का विद आई करंट, ये आर रेडियस का है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप कितना लिखते हैं इसमें? mu naught upon 2 pi Ni upon R। अगर एच ही है तो एन तो नंबर ऑफ टर्न है, आई अपॉन आर ये है ना। अब बेटा ये तो तब है मैग्नेटिक फील्ड जब पूरा 2 पाई रेडियस का वो बना है सर। जब 2 पाई पूरा आर्क घूमता तो इतना बनता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। चलो अंदर वाले उसकी वजह से देखते हैं, अभी लिखना नहीं है। आई अपॉन ए, अंदर वाले का रेडियस ए है, फिर 2 पाई का होता पूरा तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होता। तो एंगल 2 पाई रेडियन की जब 1 रेडियन हो तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? 1 अपॉन 2 पाई टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन, तो एंगल थीटा रेडियन हो तो थीटा अपॉन 2 पाई, बाकी तो वही हुआ। ये समझ में आया नहीं आया? यस। तो ये हम B1 मान लें, आप समझो। तो अंदर वाला जो BA लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। और B2 जो बाहर वाला है उसकी वजह से थीटा अपॉन 2 पाई mu naught upon 2 pi dot I upon। ठीक है। अब AD की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी वजह से था? BA आर्क। ये किसकी वजह से था? DC आर्क। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD क्या होगा? 0। क्यों होगा बच्चों? जब आप ये वायर है और आप इससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो ये पढ़ाया गया है, लेकिन यही पॉइंट पे वायर पे ही होता तो वायर पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, उसके आसपास होना है। समझ में आ रहा है? यस। तो जो AD वायर है उसी पर है ना पॉइंट वो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा AD की वजह से? 0। और CB की वजह से 0। हाँ, लूप तो फिर पूरा ही निकालना पड़ेगा, उसकी वजह भी लिखनी पड़ेगी। वजह मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप बताएंगे कि भाई वायर पर कोई पॉइंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लेते हैं।
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अच्छा देखो, जो बी ए आर्क है उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सोचो, राइट थंब रूल से बताओ कहाँ को होगा। बी ए आर्क की वजह से, बी ए आर्क पे अंगूठा रखो, हाथ सोचो, तो ओ पर कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? क्या ऑप्शन? हाँ जी, सर आउटसाइड होगा। ऐसा? यस सर। अच्छा, और डीसी की वजह से? अरे इतना टाइम लगाने वाली चीज है पूछ रहा हूँ। आउटसाइड होगा। डीसी की वजह सर से? इनवर्ड हो। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे? सर सब्ट्रैक्ट। अच्छा, B1 B2 को देख के बताइए, थोड़ा सा सोचिए, लगभग अधिकतर चीजें तो दोनों में कॉमन है, बड़ा कौन होगा, B1 या B2? सर B1। क्यों क्यों? सर क्योंकि ए छोटा है। पूरा लाइन बोला करो ना, ए छोटा है B से, तो 1/a बड़ा हो जाएगा। और सर वो इन्वर्स। हाँ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा फिर? θ/2π μ0/2π I 1/a माइनस 1/b, और ये कैसा होगा फिर ओवर, जैसा B1 की वजह से रहा होगा, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। मैंने तो कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, समझाया केवल, आप पूरा लैंग्वेज के साथ बना लीजिएगा क्वेश्चन। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यस। पहले एक सर्कल की वजह से सोचिएगा, फिर एक आर्क की वजह से कैसे निकालते हैं, और आर्क में भी 4 पीस थे, और फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्यों होगा ऐसा, इन सब मुद्दों पे लिखना चाहिए नोट्स में, ताकि कभी लास्ट टाइम पे आप पढ़ें तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। आगे बढ़े। यस। अच्छा, ये सोलेनॉइड है, ये भी सोलेनॉइड है, ये भी ऐसा। इसका नाम P दे देते हैं सोलेनॉइड को, इसको Q और इसको R। करंट पास हो रही है, आई मान लेते हैं। 3 आइडेंटिकल सोलेनॉइड ऐसे जोड़े गए, ठीक है। सवाल सुनिएगा, मैं लिखा नहीं रहा हूं। अगर जो P सोलेनॉइड है उसके
बीच में, जो सोलेनॉइड के बीच में होता है कहीं पर, एंड पी, वहां पर 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो Q है उसके बीच में कहीं पर कितना मैग्नेटिक फील्ड? तीनों आइडेंटिकल सोलेनॉइड। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं तो नहीं लिखा रहा हूं, केवल बोल दे रहा हूं। 3 आइडेंटिकल सोलेनॉइड्स PQR, 3 identical solenoids PQR are connected as shown. So लिखिए, if magnetic field within the solenoid P within the solenoid P is 2 Tesla, then find the magnetic field within Q and R. Hello. Yes. Hmm. 7 टेस्ला। क्यों? सर क्योंकि Q और R आइडेंटिकल हैं, और सर करंट यहाँ से I जाएगा तो I 2 में स्प्लिट हो जाएगा सर, I/2 और I/2 में, और सर उससे फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बस ओरली होने लायक सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक हो गया तो मेरे ख्याल से ठीक है। हमारे पास इस सेशन के लायक क्वेश्चन इतने ही इसमें थे। एक सवाल और दे दूं तब तक तो टाइम आप लोग ट्राई करिए। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अभी 5-7 मिनट का जब ब्रेक मिलता है तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा पूरी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज। Consider a coaxial cable. Consider a coaxial cable. Cable wire जो होता है, which consists of an inner wire of radius A surrounded by an outer shell surrounded by an outer shell
of inner and outer radii B and C respectively of inner and outer radii B and C respectively. मतलब ऐसे समझो ना, टेबल जो होती है उधर कटा हुआ कहीं पर हिस्सा हो, तो एक तो ये हुआ, ये तो टेबल होगी ऐसे, और इसके बाहर कवर ऐसा हो, इसको बाहर से OFC आपने देखी होगी ना, अंदर की टेबल तो अलग है। तो मैं ऐसा समझ, इसमें मैं डिफरेंट केस ले रहा हूँ, अभी आप मत बनाइए। तो आप समझ पा रहे हैं, एक तो इनर टेबल है और एक उसको बाहर से कवर किया गया है जिसके अपने रेडियस B और C। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ये अलग है जो कवर है, ऐसा कुछ सोचा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं पूरा। तो B and C respectively. The inner wire carries a current I naught and the outer cell carries an equal current in opposite direction. An equal current in opposite direction. Find the magnetic field. नई लाइन से लिखिएगा आप। Find the magnetic field at a distance x from the axis where पहला ये मान लीजिए, तो x लेस देन a, B दूसरा केस है, x lies between A and B, तीसरा केस x lies between B and C, और चौथा केस x greater than C। तो हम करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है दोनों वायर में, ये भी लिख सकते हैं। तो आपको अलग अलग जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो। यस सर। यस। तो बच्चों मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अब हम लोग 5-15 पे जुड़ेंगे। तब तक आप सोचिए रफ में और बताइए कि क्या क्या हो सकता है।